उसका स्तुति। इस समय, इस रात्रि समय में परमेश्वर ने एक समय दिया उसका महिमा करने के लिए, उसका स्तुति प्रशंसा करने के लिए। इसीलिए एक विषय हम देखेंगे आज, इस विषय में बातें करेंगे। इस समय, इस वक्त परमेश्वर का महिमा होगी। आज इस समय हमें एक विषय को दिया है उसका महिमा के लिए, इसीलिए कोटि कोटि लाखों बार धन्यवाद हो परमेश्वर का, उसका स्तुति हो, उसका बड़े हो। तो हम आज ये विषय में बातें करेंगे। और मैं इस विषय को शुरू करने से पहले आइए हम सबको एक प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो और उस विषय के आगे बढ़ेंगे। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा प्रभु परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, इस सभा को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ प्रभु जी पिता। वचन से लेकर यहोवा तेरे आत्मा प्रभु परमेश्वर अगुवाई करे, बुद्धि दे, सामर्थ्य, ज्ञान दे पिता तेरे वचन को कहने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता। यहोवा पिता, कोई भी डिस्टर्बिंग रुकावट ना होने पाए, बल्कि परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी स्तुति प्रशंसा प्रभु जी शुरू से आखिरी तक पवित्र परमेश्वर तेरे आत्मा ही अगुवाई करे पिता। मैं हर बातें तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ पिता। आदर महिमा देते हुए इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करे आज का विषय में, आपका जीवन में बातें करें पिता परमेश्वर। और हम सभी इस विषय को सुनकर अपना जीवन में जिस प्रकार यीशु ने आज अभी यीशु पर जिस प्रकार बातें करेगा और उस बातों को सुनकर अपना जीवन में लागू करें, ताकि परमेश्वर पिता का वचन को हम सुनकर उसका सत्य जो मार्ग है उस रास्ता में हम चलने पाए। आइए हम आज का विषय को देखते हैं। तो इस प्रकार विषय लिखा जाता है, जिस प्रकार हम वचन को देखेंगे और विषय जिस प्रकार हम देखेंगे इस समय। तो आइए हम शुरू करते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, उसका स्तुति हो। और विषय है, ये विषय है सावधान, सावधान कलीसिया खतरे में। क्या विषय है आज? विषय ये है कि लिखा जाता है कि सावधान कलीसिया खतरे में। ये अद्भुत विषय परमेश्वर हम लोग का बीच में लेकर आया, हम लोग का पास लेके आया, ताकि हम ये विषय को सीखें, इस विषय को समझें, इस विषय में हम गहराई तक जाए। क्योंकि हम देखते हैं तो ये कलीसिया, ये जो आपका स्क्रीन में जो फोटो दिखता होगा, जो एक घर का चर्च घर जो मैं रखा हूं, तो उसी प्रकार जिस प्रकार इसमें हम देखते हैं कलीसिया खतरे में। यानी एक इंसान जब यीशु को अपनाता है, जब यीशु का पीछे चलने लगता है, जब यीशु के साथ संगति में रहता है, तब एक वो इंसान कलीसिया बन जाता है। मतलब कलीसिया उसको कहा जाता है। तो आज यही कलीसिया आज बहुत खतरे में है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज परमेश्वर के बिना, यीशु मसीह के बिना आज हमको इस संसार में चलना बहुत कठिन है और बहुत कठिन, यानी हमको चलने के लिए बहुत रुकावटें शैतान की काम में हम लोग का जीवन में वो प्रकट करेगा, ताकि हम वो परमेश्वर की रास्ता से हम अलग हो जाए। तो यही विषय है आज। ये विषय में हम बातें करेंगे। परमेश्वर अद्भुत समझ, अद्भुत ज्ञान, बुद्धि दे और परमेश्वर हमें इस विषय में जानकारी दे और हम जानकर सावधान हो जाएंगे। सावधान आपको रहना है। तो जिस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, हाँ, इस प्रकार लिखा जाता है, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि कैसे कलीसिया खतरे में है। अद्भुत है। जिस प्रकार हम देखते हैं तो कैसे कलीसिया, ये जो कलीसिया है कैसे खतरे में होगा, कैसे खतरे में होगा। आपका जीवन में सवाल उठता होगा, आपका मन में सवाल उठता होगा। लेकिन मेरे प्यारों, ये विषय कहता है कि आपके मन में, हाँ, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि कैसे कलीसिया
खतरे में है। तो मैं बताता हूं और आप कह सकते हैं कि आपको कैसे पता लगा, आपको कैसे पता चला कि ये कलीसिया खतरे में है? आपको कौन बताया कि ये कलीसिया खतरे में है? आप कैसे जाने कि आज ये कलीसिया खतरे में है? तो मैं बता दूं, जिस प्रकार इसमें हम देखते हैं तो मुझे बताने वाला ये व्यक्ति है, मुझे बताने वाला एक व्यक्ति है मेरे प्यारे। और वो व्यक्ति अब देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। वो व्यक्ति है पवित्र आत्मा। ये व्यक्ति है, ये पवित्र आत्मा मुझे ये व्यक्ति बताया। ये जो व्यक्ति है यही बताया। ये कैसे बताया? तो मैं ऊपर से मुझे आवाज नहीं किया कि कलीसिया खतरे में। शपथ के माध्यम से मुझे नहीं कहा कि कलीसिया खतरे में है। मुझे और रीति तरीका से मुझे नहीं कहा ये व्यक्ति कि कलीसिया खतरे में है। लेकिन किस प्रकार मुझे ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम, किस तरह परमेश्वर की आत्मा मुझे बताया, मैं आपको स्पष्ट बताता। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि परमेश्वर की आत्मा मुझे किस तरीका से बताया। तो देखिए, बाइबल से बताया, बाइबल से बताया। परमेश्वर की आत्मा मुझे ये बातें को बाइबल से ही बताया। यीशु मसीह जब चेलों से कहा कि मेरा जाना अवश्य है, मेरा जाना अवश्य है, पिता के पास मेरा जाना अवश्य है, जब तक मैं ना जाऊं वो सहायक, वो मददगार ना आएगा। जब तक मैं ना जाऊं वो सहायक, वो मददगार ना आएगा। इसलिए ये व्यक्ति मुझे बताया, कहां से? ये बाइबल से मुझे बताया कि जब मैं इस बाइबल को पढ़ रहा था, जब मैं निकाला और पढ़ रहा था, तो ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम किया। ये पवित्र आत्मा मुझे बताया, ये पवित्र आत्मा मुझे सिखाया। क्या सिखाया? इस बाइबल से मुझे एक बातों को सिखाया कि कलीसिया खतरे में है। क्या है? कलीसिया खतरे में है। और सचमुच मेरे प्यारों, आज कलीसिया खतरे में है, आज कलीसिया खतरे में है। इसलिए मुझे अब आपको किस रीति से रहना है, किस रीति से चलना है, सोच लीजिए। मसीह व्यक्ति आज किस रीति से हमको आज परमेश्वर की रास्ता में चलना है, आपको और मुझे बहुत ध्यान देकर आज इस संसार में चलना है मेरे प्यारे। क्योंकि आज यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आज हम वो शैतान की जाल में फंसेंगे, वो शैतान की कामों में फंसेंगे मेरे प्यारे, फंस जाएंगे। इसलिए मैं एक इस विषय को आपका बीच में लेकर आया कि ये कलीसिया खतरे में है। और मुझे जानकारी मिला ये बाइबल से। आगे बढ़ते हैं तो एक वचन रखता मरकुस 13 उसका 3 देखते हैं। तो ये वचन मुझे सिखाया, क्या सिखाता है? ये वचन मुझे सिखाता है कि कलीसिया खतरे में है, कलीसिया खतरे में है। तो मार्क रचित सुसमाचार 13 उसका 3 में लिखा जाता है, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था। कौन? यीशु मसीह। जब वो जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास अलग जाकर उससे पूछा। क्या पूछा? जिस प्रकार ऐसे इस फोटो को देखिए, ऐसे जब यीशु मसीह मंदिर के बाहर उसका सामने जब बैठा था तो पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह के पास आकर उससे पूछते हैं। अब जानना चाहते हैं वो क्या पूछे थे यीशु? इस समय वो पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास जब आकर यीशु मसीह को क्या पूछे थे? अब जानना चाहते हैं तो आगे वचन पढ़ते हैं। देखिए, ये वचन कहता है कि हमें बता कि ये बात कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चीज होगा। हालेलुया, धन्यवाद। अद्भुत बातें को आप सीख रहे हैं।
अद्भुत समझ की बात है। ये परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि कलीसिया बहुत खतरे में है मेरे प्यार, बहुत खतरे में। इसलिए मुझे और आपको बहुत ध्यान देना है ये वचन पर। ये वचन अगर कोई नहीं समझता है, ये वचन अगर कोई ये अहमियत नहीं रखता है, तो परमेश्वर का वचन को जो नहीं मानता, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता है, वो तो अवश्य दंड पाएगा। इसलिए मेरे प्यारों कहता है कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। यानी क्वेश्चन मार्क, यानी ये व्यक्ति लोग, ये लोग पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि प्रभु तेरा आने का समय, जब तुम आएगा प्रभु, द्वितीय आगमन जिसको कहते हैं, तो उस समय प्रभु तू आएगा, उस समय तेरा जो तुम आएगा, उस समय क्या चिन्ह होगा प्रभु, कि हम देखें और जाने कि तेरा आने का समय हो गया। तो यीशु नजरीत ने क्या कहता है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 उसका 4 में कहता है, ठीक आपका स्क्रीन में, मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसका 4 में कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, किसको? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इनको यीशु ने उनको उत्तर दिया। अब देखते हैं क्या उत्तर देता है यीशु। यीशु ने उनको उत्तर दिया, कहता है सावधान रहो, सावधान रहो। यीशु ने चेलों से उत्तर दिया। यीशु ने जिस प्रकार पतरस, यूहन्ना, अंद्रयास जब यीशु के पास आए, उस समय यीशु ने उत्तर दिया और कहता है सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यानी हम इसमें क्या जानते हैं कि जब यीशु पतरस लोग जब यीशु से कहा कि प्रभु तेरा आने का समय में क्या चिन्ह होगा, तो उससे पहले यीशु ने कहा कि जब मेरा आने का समय, जब गैप रहेगा, जब देरी होगा, तो वो जो गैप में तुम सावधान रहना, तुम सावधान रहो। क्यों? क्योंकि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। भरमाने यानी हमको भरमाते हैं कौन? झूठे भविष्यवक्ता आकर हमें भरमाएंगे, हमें यीशु से दूर करेंगे, नाना प्रकार की बातों को कहेंगे जो कि बाइबल समझ नहीं करता। ऐसे ऐसे बातों को लेकर आएंगे आपके पास और आपको यीशु से दूर कर देंगे मेरे प्यारे। इसलिए यीशु कहता है आज कलीसिया बहुत खतरे में। इस वचन को पढ़ के हमको पता लगता है कि कलीसिया कितना खतरे में है, कितना खतरे में। आगे बढ़ते हैं, ठीक उसका मत्ती 24:5 कहता है, क्योंकि बहुत ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, क्या हूँ? मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। इसलिए इन लोगों को पहचानो मेरे प्यारे, ऐसे लोगों को पहचानो। यही तो है, इन लोगों को पहचानो कि जो मसीह को विश्वास करेंगे, जो यीशु को अपनाएंगे, वो व्यक्ति को आकर ये लोग क्या कर देंगे? बहका देगा, बहका देगा, यीशु से दूर कर देगा, यीशु से अलग कर देगा, यीशु से जुदा कर देगा। इसीलिए देखिए इस वचन को पढ़ते हैं और हमको परमेश्वर की आत्मा बताता है कि कितने खतरे में हैं आप, कितना खतरे में आप हैं, कितना खतरे में आप हैं मेरे प्यारे। इसलिए तो मैंने टॉपिक रखा कि कलीसिया खतरा में है, खतरे में है, कलीसिया खतरे में है मेरे प्यारे। इसलिए हमें ध्यान देना है। आज हम यीशु को पा लिए, आज हम अपना जीवन यीशु को दिए। हम लोग का जीवन गंदी कीचड़ की समझ था, हम लोग सच्चे को पहचानने में नहीं समझते थे, लेकिन यीशु ने वहां से हमको उठाकर, यीशु ने वहां से हमको बचाकर एक नया जीवन दिया है। इसलिए वो जीवन ना गवाइए, वो जीवन को ना गवाइए। अब अंत जब तक परमेश्वर अपना जीवन, अपना जो शरीर में अपना सांसें डालकर रखता है, जितना दिन जीवित रखता है वो खुदा, हम उतने दिन तक हम परमेश्वर की रास्ता में चलते रहेंगे। चाहे वो दुख आए, चाहे वो संकट आए, चाहे वो क्लेश आए, चाहे वो बीमारी, चाहे वो परेशानी, टेंशन, यहाँ तक कि मौत भी आ जाए तो भी हमें पीछे नहीं हटना है। हमें परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। ये लोग आएंगे भरमाने के लिए, ये लोग आएंगे वो यीशु को जो अपनाया है उसको दूर करने के लिए। इसलिए मेरे प्यारों आज बड़े ध्यान से रहना है, बड़ी सावधानी से रहना है। यीशु ने कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यदि हम भरमा जाते हैं तो हम यीशु से दूर हो जाएंगे।
इस सारे वचन को पढ़कर हमको मतलब हम जानते हैं कि यीशु कहता है आप बहुत खतरे में हैं, बहुत खतरे में हैं मेरे प्यारे। ठीक उसका लूका रचित सुसमाचार 22 का 31 कहता है, देखिए समन हे समन, देख शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है कि गेहूं की नहीं फटकी। जानते हैं ना इसको, समन हे समन, देख शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है कि गेहूं की नहीं फटके। जानते हैं गेहूं को अगर उसका बीज को निकालना होता है तो हमको भूसी से अलग करना पड़ता है। यानी ये यीशु का कहना ये है कि जिस प्रकार हम गेहूं को भूसी से अलग करते हैं, उसी प्रकार आज शैतान हमें यीशु से दूर करेगा, यीशु से दूर करेगा। इसलिए ये सारे वचन को पढ़कर हमको परमेश्वर बताता है कि आप बहुत खतरे में हैं। इसलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 22 उसका 32 कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, पतरस मैं तेरे लिए विनती किया, यूहन्ना अंद्रयास मैं तुम लोगों के लिए विनती किया, मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना किया। अब मुझे कहना यीशु रथ मैं तेरे लिए विनती किया, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तुम फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्या करना? जब तुम फिरे तो तुम अपने भाइयों को भी मेरे ओर लेके आना। कहता है हम अपना जीवन में जब उधार पाते हैं मेरे प्यारे, इसको देखिए तो जिस प्रकार कहता है, देखिए इसको, कलीसिया को खतरा है झूठे सेवक से। क्या? कलीसिया को खतरा है झूठे सेवक, झूठे सेवक से। और आगे देखते हैं तो कहता है झूठे सेवक से भी जो उसको सुनता है, झूठे सेवक को जो सुनता है वो खतरा है। झूठे सेवक से भी जो उसको सुनता है वो खतरा है, वो खतरा है, वो खतरा है। हम क्या कहते हैं इसको, जिस सेवक, जिस झूठे सेवक को हम सुनते हैं, जैसे कि कलीसिया को खतरा है झूठे सेवक से। किसके? झूठे सेवक से। लेकिन झूठे सेवक से भी जो उसको सुनता है वो खतरा है, वो जो झूठे सेवक से जो व्यक्ति सुनता है उससे डेंजर वो हो जाता है जो सुनता है, वो सुनता है। उस दिन यीशु पूछेगा आपको, उस दिन यीशु न्याय के उस दिन में यीशु ने आपको कहेगा, क्या तूने वो जो तेरा अगुआ था, जो तुझे सिखा रहा था, क्या तूने इतना सा भी नहीं परखा? क्या तुम इतना सा भी उस व्यक्ति को नहीं जांचा? अगर ये काम करे रहते, अगर जांचे रहते तो आज तुझे ये दिन दिखने नहीं पड़ता, ये दिन तुझे दिखने नहीं पड़ता। इसलिए मेरे प्यारो आज कलीसिया बहुत खतरा में है। इसलिए मेरे प्यारो आज हमें सभी को संभाल कर आज ये मसीह जीवन जीना है। हम किसी को देखते हैं, किसी का हाथ में बाइबल रहता है, हम जानते हैं कि वो सेवक है। जो व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये सारे शब्द को यूज करता है और हम जानते हैं कि ये व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर का सेवक है। मेरे प्यारो धोखा मत खाओ। यीशु ने पतरस को, यूहन्ना को, अंद्रयास को, याकूब को यही तो बताया कि तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए, कोई तुम्हें ना भरमाए। और कोई नहीं है, वो शैतान है, शैतान का सेवक है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है ये पूरी दुनिया में 4 तरह की विश्वासी दिखते हैं। 4 तरह। क्या? ये पूरी दुनिया में 4 तरह की विश्वासी दिखते हैं और आप 4 तरह का विश्वासी को देखने के लिए पाएंगे। 4 तरह का विश्वासी देखने के लिए पाएंगे। तो मैं एक एक करके रखता हूँ। देखिए कौन कौन सा विश्वासी, इसको देखिए। एक वचन सुनकर नहीं समझता, क्या नहीं करता? एक वचन सुनकर नहीं समझता। दूसरा है वचन के कारण संकट में ठोकर खाता है। वचन के कारण संकट में क्या खाता है? ठोकर खाता है। और तीसरा है धन पीछे भागने वाला विश्वास। आज चौथा देखना चाहते हैं। चौथा है त्याग जीवन जीने वाला विश्वास। ये 4 आपको कलीसिया में दिखेगा।
आपका झुंड में दिखेगा। जहीं आप जाते हैं वहां ये 4 विश्वास ही दिखेगा। क्या क्या मैं रखता हूं, रिपीट करता हूं, देखिए। पहला है वचन सुनकर नहीं समझता। इसका मतलब क्या है? हम ये जितना मैं रख रहा हूं 4 विश्वासी के बारे में, तो ये 4 विश्वासी के बारे में हम पाते हैं कहां? मतलब सुसमाचार 13 तो उसमें हम देखते हैं। तो ये सारे विषय लिखा गया है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मतलब सुसमाचार 13 से 1 से पढ़ते आइए, 1 से 19, 20, 21, 22, 23 तक अगर पढ़ते हैं तो ये सारे विषय आप पा जाएंगे। तो मैं वचन नहीं रखा हूं, लेकिन आप घर में या बाइबल को निकाल कर आप पढ़ सकते हैं वो क्या लिखा है। ठीक है, तो लिखा जाता है कि एक है पूरी दुनिया में, मैं रिपीट करता हूं, ये पूरी दुनिया में 4 तरह की विश्वासी दिखते हैं। पहला है वचन सुनकर नहीं समझता। चर्च आता है, वचन सुनता है, लेकिन नहीं समझता। ऐसे विश्वासी आप देखेंगे बहुत संदेह आएगा। वचन को सुनने के लिए यीशु के पास आएगा, लेकिन नहीं सुनकर नहीं समझता है। ऐसे विश्वासी आप देखें। दूसरा है वचन के कारण संकट या सताव आता है तो ठोकर खाता है। यीशु के कारण क्या खाता है? ठोकर खाता है। ऐसे विश्वासी आप देखेंगे। आपका चर्च में ये विश्वासी आपको दिखेगा। ऐसे विश्वासी देखेंगे मेरे प्यारे। 3 नंबर, तीसरा धन पीछे भागने वाला, यह विश्वासी आपको दिखेगा। आपका कलीसिया ये विश्वासी दिखेगा, धन पीछे भागने वाला। लेकिन आप ये बातों को ध्यान रखना। चौथा कहता है त्याग जीवन जीने वाला। सब कुछ त्याग कर, अपना धन दौलत को छोड़कर, अपना सारे जो परमेश्वर के दृष्टि में गलत है उस सब को छोड़कर त्याग जीवन, जिसको कहते हैं त्याग जीवन जीने वाला विश्वास, त्याग जीवन जीने वाला विश्वास। तो इन 4 में से आप कौन है? 4 में से क्या है? जो वचन को सुनते नहीं समझते वो, या आप वचन के कारण ठोकर खाने वाला है, या धन के पीछे भागने वाला है, या ये त्याग जीवन जीने वाला विश्वासी है। अगर त्याग जीवन तो आपका जीवन, परमेश्वर आपको बचाएगा, यीशु आपको आपके उसका साथ लेकर जाएगा, यीशु आपको उसके साथ लेकर जाएगा। अगर ये 3 में है तो मेरे प्यारों बुरी तरह फंसेंगे। तो ये तीनों में से हम देखते हैं, पहला था वचन को सुनकर नहीं समझता है, दूसरा था वचन के कारण ठोकर खाता है, और तीसरा है धन के पीछे भागने वाला। लेकिन चौथा मैंने नहीं रखा हूं, लेकिन रखूंगा। तो कहता है, आगे बढ़ते हैं, तो एक सच्चा प्रचारक सत्य को प्रचार करके बताए। किसको? इन लोगों को, इन लोगों को एक सत्य। लेकिन ये ध्यान रहना कि जब हम मतलब यीशु समाचार 13 को पढ़ते हैं, 13 अध्याय से 1 से अगर पढ़ते आते हैं, तो ये सारे व्यक्ति कलीसिया में आपको दिखेगा। कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन ये एक कारण है कि वो नहीं सुनने के कारण वो यीशु से दूर होते हैं, और जो वचन के कारण ठोकर खा जाते हैं, इसलिए यीशु से दूर होते हैं। धन के पीछे भागने वाला, इन्हीं के लिए वो यीशु से दूर होते हैं। लेकिन त्याग जीवन जीने वाला विश्वासी वो कभी दूर नहीं होते हैं, क्योंकि यीशु का वचन को समझ चुका है, यीशु को समझ चुका है, उसका प्रेम को समझ चुका है, इसीलिए वो नहीं भागेगा। तो एक सच्चा प्रचारक सत्य को प्रचार करके बताए इन लोगों को सच्चा प्रचारक सत्य को प्रचार करके बताए। तो आगे देखिए बच्चा रखता हूं, दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 3। जब सत्य को इन लोगों को परमेश्वर का प्रचारक, जो यीशु का सत्य प्रचारक इन लोगों को जब बताता है, इन तीनों को जब बताता है, तो क्या कहेंगे? देखिए वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस 4 का 3 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सके, पर कानों के खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए वो उत्तरे उपदेशक बटोर लेंगे।
समझे इसका मतलब क्या है? कहता है कि अपने अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक क्या करेंगे? बटोरेंगे। यानी क्यों? एक सच्चा प्रचारक जब सत्य को प्रचार करने लगता है तो ये व्यक्ति, ये जो तीन है ना, ये व्यक्ति अपना प्रचारक बदलेगा। वो कहेगा इसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो अपना प्रचारक क्या करेंगे? बदलेंगे, बटोरेंगे। इसलिए ठीक उसका दूसरा तीमुथियुस 4:4 कहता है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। क्या करेंगे? अपने कान, ये कान ही है जो सब कुछ सुनता है। अगर इसी कान को ही हम जो बातों को सुनकर अनक्यार करते हैं तो क्या एक इधर से सुनो, इधर से पार करो, एक कान से पार करो। तो कहता है कि और अपने कान सत्यों से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। क्यों ऐसा होगा? वो ये विश्वासी लोग, क्यों ऐसा हो सकती ये व्यक्ति लोग? क्योंकि बाइबल कहा, यीशु ने कहा कि सावधान कोई तुम्हें ना भरमाए। यानी कितना खतरे में है, कितना खतरा है वो कलीसिया, कितना खतरा है वो जो यीशु को विश्वास करने वाला लोग, जो शैतान हर समय हर घड़ी उसका पीछा करता रहता है, उसका पीछे लगा रहता है। वो ताक में रहता है कब वो व्यक्ति को मैं यीशु से दूर करूं, कब वो व्यक्ति को यीशु मसीह से अलग कर दूं। कहकर वो नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार की समस्या, नाना प्रकार के संकट विपद को लेकर आएगा और हमसे यीशु नजरीत से वो दूर कर देगा। इसीलिए कहता है अपनी कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। जानते हैं वो इनका कान भर देगा। वो झूठे भविष्यवक्ता आशीष होगा, अपना घर बन जाएगा, अपना कान, अपना जो काम है, नौकरी है वो बन जाएगा। नाना प्रकार की बातें, आशीष बातों को उसका जीवन में उलझा देगा कि हम जब सत्यों को सुनेंगे तो हम सत्यों से अपना कान जो है फेर देंगे। उस दिन वो व्यक्ति क्या करेगा? सत्य प्रचारक को वो गलत साबित करेगा, गलत साबित करेगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपना जीवन जो यीशु को दिया है, वो जीवन हमको जानना है कि हम किस रीति से आज हम यीशु के साथ चल रहे हैं। हम हर एक सेवक को परखना है। आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा जा रहा है। देखिए ये तीनों को देखते रहिए, ये तीनों हैं तो जिस प्रकार हम देखते हैं तो कहता है 1 तीमुथियुस 4:1 कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, सत्य कहता है, क्लियर कहता है। क्या कहता है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से नहीं जाएंगे। रिपीट करता हूं वचन, क्या कहता है? वचन रिपीट करता हूं, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, स्पष्टता सटीक क्लियर कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, क्या लगाकर? मन लगाकर विश्वास से बह जाएंगे। क्या? विश्वास से बह जाएंगे। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर क्या हो जाएंगे? विश्वास। किसका विश्वास? यीशु का विश्वास। तुम जो कहते हो मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं, लेकिन मेरे प्यारों अब जब यीशु का वचन जब सुनते हैं तो उसको ध्यान रखना। अगर परमेश्वर की आत्मा उस समय आपका जीवन में काम नहीं करता है तो आपको वो फंसाएगा, बहकाएगा, भरमाएगा, यीशु से दूर करेगा। इसलिए अब जिस वचन को हम देखें अभी तक हम देखते हैं तो कहता है कितना खतरा है, कितना खतरा है वो कलीसिया, कितना खतरा है। यीशु मुझे कहता है, यीशु आपसे कहता है कि आप सतर्क रहिए, आप तैयार रहिए, आप तैयार रहिए। कहता है परमेश्वर का वचन कहता है तैयार रहो, तैयार रहना है, तैयार रहना है। आगे
तो मुझे बताओ आप जी, तो अब मुझे बताइए कलीसिया खतरे में है या नहीं? जिस वचन को मैंने आपको बताया, जिस विषय में हम अभी बातें की, तो जिस प्रकार हम देखें तो हम देखते हैं और जानते हैं कि मेरे प्यारों, तो अब मुझे बताइए कलीसिया खतरे में है या नहीं? यीशु ने क्या कहा? सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमा। और हम देखते हैं लूका के सुसमाचार हम जिस प्रकार देखें, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। तो इसको देखकर हमको पता लगता है मेरे प्यारों, इस वचन को देखकर, इस वचन को हमको सुनकर पढ़कर परमेश्वर के आत्माएं यही कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए कि हम कितने खतरे में हैं, कलीसिया कितने खतरे में है। इसलिए आज हमें उस व्यक्ति को जानना है, भरमाने वाले लोगों को जानना है, भरमाने वाले सेवकों को जानना है, उसको पहचानना है, उसको जानकर उनसे दूर रहना है। यही तो परमेश्वर चाह रहा है, यही तो परमेश्वर आपसे और मुझे कहता है कि ये सारे विषय को तुम जान लो, सीख लो। यही आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया, मुझे इस विषय को कहने के। मेरे प्यारों, आप विश्वास करते हैं यीशु से? आप विश्वासी हैं, पक्का विश्वासी हैं? आप खतरे में कब, किस समय वो शैतान आपका जीवन में अटैक करेगा, किस समय आपको परमेश्वर के प्यार से अलग करेगा, इसलिए आपको ध्यान देना है। ये विषय है, तो आप मुझे बताइए कलीसिया खतरे में है या नहीं? बहुत खतरे में, बहुत खतरे में। इसलिए मेरे प्यारों, ये विषय जितने लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या अगली जो फेसबुक में, जो यूट्यूब में जो इस वीडियो अपलोड होगा, उस समय जो देखेंगे मेरे भाई बहने लोग, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरे लोग भी देखें कि आज यीशु का लोग कैसे खतरे में है। तो शैतान उसका हर समय, हर पल, हर घड़ी उसका पीछे लगा हुआ है। इसलिए ये सारे विषय को हमको जानना है पवित्र आत्मा के अनुसार। तो यहाँ समाप्त करने सबको जय श्री, प्रेज़ द लॉर्ड और जय मसीह।